जज़ीरा नुमा आइबेरिया तीन जानिब से समुद्र में घिरा होने की वजह से बाकी मानदा यूरोप से निस्बतन अलहदा है। इसका जो हिस्सा यूरोप के साथ खुश्की से मुंसलिक है, इसे भी पहाड़ी सिलसिले पर नीज की दीवार ने काट कर रख दिया है। इस जज़ीरा नुमा आइबेरिया पर इस वक्त दो यूरोपीय मुल्क स्पेन और पुर्तगाल वाक़ हैं। दोनों एक ज़माने में अपनी अफवाज के साथ दुनिया फतह करने निकले और मुद्दतों इनकी जेर नगीन बेशुमार ममालिक कॉलोनियों की सूरत रहे हैं। लेकिन आज ये दोनों मुल्क सिमट कर वापस इसी जजीरा नुमा तक महदूद हो चुके हैं। तकरीबन 1200 साल कबल 19 जुलाई 711 की तारीखी दिन तारिक बिन ज़ियाद की सिर्फ 7000 फौज ने स्पेन के बादशाह राटरक की 1 लाख फौज को शिकस्त देकर इस सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद किया था। इस सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 800 साल तक कायम रही। मुसलमानों ने इसे उंडलस नाम दिया। यही उंडलस यूरोप को जहालत की तारीकी से इल्म की रोशनी तक लाने वाले तहरीक एयाए उलूम का दरवाज़ा कहलाता है। अपने साइंसी उलूम और तहजीब और सकाफत की वजह से यह तकरीबन 8 सदियाँ दुनिया भर का मरकज़ निगाह रहा और फिर 2 जनवरी 1492 को फ्रेटेंट और अजाबिला की मुश्तरका अफवाज ने मुसलमानों को शिकस्त देकर इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक ऐसा जवाल आया कि मुद्दतों इस्लाम और मुसलमानों का कोई नाम लेवा इस सरजमीन पर मौजूद ना रहा। आज ये दोनों मुल्क यूरोप की तहजीब, सकाफत और सियासत वहदत यानी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। 500 साल कबल जिस नफ़रत और तहसब का इज़हार कुतबा और गरनाता के शहरों पर लश्कर कशी के वक्त हुआ था, आज इस नफ़रत का दायरा असर कुतुब शुमाली के ममालिक आइसलैंड और नॉर्वे से लेकर मशरक़ी यूरोप की सरजमीन तक फैल चुका है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में तकरीबन 2.5 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। 45 करोड़ आबादी वाले यूरोप में इन 2.5 करोड़ मुसलमानों की हैसियत आटे में नमक के बराबर है। लेकिन ये 2.5 करोड़ नफ़रत की जिस कैफियत का शिकार है, वो सदियों से यूरोप के बाशिंदों के दिलों में मसीह चर्च ने कूट कूट कर भरी हुई है। मुसलमान से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर यूरोप के ममालिक में आबाद हैं। पहले नंबर पर वो मुसलमान हैं जो बोस्निया, अल्बानिया और कोसोवो के ममालिक में सदियों से इन आबादियों का नस्ल निसा चले आ रहे हैं, या फिर रोमानिया, बल्गारिया की एक कदीम अक़लियत तस्वर किए जाते हैं। इसके अलावा पोलैंड और क्रीमिया के ममालिक हैं जहाँ कदीम तातारी मुसलमान मुद्दतों से आबाद हैं। दूसरी वो तालिब इल्म या बिजनेसमैन जो यूरोप में आकर रहते हैं। मसलन फ्रांस में इस वक्त 70,000 तलबा शुमाली अफ्रीका के ममालिक से वहाँ आए हुए हैं और लंदन शहर तो इन दिनों अरब और मुसलमान ताजरों का गढ़ समझा जाता है। तीसरे वो मुसलमान हैं जो दौलत मुश्तरका या दीगर कॉलोनियों की वजह से बिला रोक टोक फ्रांस, बर्तानिया और हाईलैंड में आकर आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गए थे और फिर ये वहीं के होकर रह गए। चौथे वो मफलूकुल हाल मुसलमान हैं जो 50 और 60 की दहाई में मजदूरों की हैसियत से जोक दर जोक मगरबी यूरोप के ममालिक में आए। पाँचवें वो नस्लन यूरोपीय मुसलमान हैं जो पैदा ही यूरोप के मुसलमान घरानों में हुए थे, जबकि छठे वो महाजरीन मुसलमान हैं जो अपने मुल्कों से जंग और सिविल वार के नतीजे में यहाँ पनाह की तलाश में आए और अब इन मुल्कों की आबादी का हिस्सा बन गए। इन 2.5 करोड़ मुसलमानों के साथ अगर इन 3 करोड़ मुसलमानों को भी मिला लिया जाए जो रूस में रहते हैं, तो ये एक अच्छी खासी तादाद बन जाती है। लेकिन रूस के मुसलमानों को वैसी नफ़रत और तअस्सुब का सामना नहीं है जैसी नफ़रत मसीह या मगरबी यूरोप ने सलेबी जंगों के खून रिज़ा रवायत से वर्षे में हासिल की है। इसलिए रूसी मुसलमान कभी भी इस्लाम फोबिया का भी शिकार नहीं हुए। यूँ तो यूरोप में सलीबी जंगें ख़त्म हुए कई सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन मुसलमानों से नफ़रत का जो बीज चर्च ने यूरोपीय आबादी के दिलों में एक मुनज़्ज़म तरीके से बोया था, वह नस्ल दर नस्ल फलता फूलता चला आ रहा है। यूरोप ने इनकलाब फ्रांस के बाद चर्च की बालादस्ती का किलावा उतार फेंका था, मज़हब को रियासत की कारोबार से अलहदा कर दिया था। पादरी सिर्फ पैदाइश पर बदसमा देने, शादी की तकरीब में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक करने और मरने पर दुआए कलमात कहने तक महदूद हो गया था। चर्च रुखसत हो गया, पादरी का किरदार महदूद हो गया और यूरोप सेक्युलर और लिबरल सकाफत में बदल गया। लेकिन यूरोप के रहने वालों के दिलों से आज तक मुसलमान दुश्मनी नहीं निकल सकी। गुज़िश्ता 70 साल से यूरोपीय ममालिक में मुसलमान दुश्मनी और नफ़रत की बुनियाद पर बाकायदा सियासी पार्टियाँ तश्कील दी जाती रही हैं और आज ये सियासी पार्टियाँ 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद मकबूलियत के ग्राफ पर दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले 1956 में ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन फ्रीडम पार्टी कायम हुई जिसका एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ था। फिर 1971 में स्विट्ज़रलैंड पब्लिक पार्टी ने यही रविश इख्तियार की। 1972 में फ्रांस में फ्रंट नेशनल कायम हुई। 1973 में नॉर्वे में प्रोग्रेस पार्टी और 1982 में लंदन में मशहूर आम BNP यानी ब्रिटिश नेशनल पार्टी का क़याम अमल में आया।
स्वीडन में 1988 में स्वीडन डेमोक्रेट्स, इटली में 1991 में नॉर्दर्न लीग, 1995 में डेनमार्क में डंस फोल्के पार्टी और फिनलैंड में प्रोफेंस कायम हुई, जबकि 2003 में हंगरी में जोबक, 2006 में हाईलैंड में फ्रीडम पार्टी, 2005 में बल्गारिया की आताका, 2004 में बेल्जियम की कलमी इनरसेट्स पार्टी और यूनान में 1993 में गोल्डन पार्टी जैसी सियासी तंजीमों ने जन्म लिया। इन तमाम सियासी पार्टियों और गिरोहों के इगराज व मकासद एक जैसे हैं और इन सब की पहचान यह है कि इनमें मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी की कदर मुश्तरका है। इसके अलावा हर यूरोपीय मुल्क में लातादाद ऐसी छोटी बड़ी गुरु और थिंक टैंक मौजूद हैं जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करते हैं और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। गुज़िश्ता 50 साल से मुसलमानों ने पूरी कोशिश की कि वो यूरोप के शहरों में इनके साथ घुल मिल कर रहाइश पजीर हों। मसलन लंदन में आबाद 3 लाख अरब ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ गोरों की अक्सरियत है। इसी तरह लेबनान से आए हुए मुसलमान भी पेरिस में आम फ्रांसीसियों के साथ इनके अक्सरियती इलाकों में रहते हैं, लेकिन मुसलमान की वो अक्सरियत जो मजदूर या फिर मुहाजिरीन की सूरत पनाह गज़ीर हैं, वो मुआशी हालात की वजह से ऐसा नहीं कर पाए और इनकी आबादियों वाले इलाके मखसूस होने लगे। इसके बाद जहाँ इन गरीब मुसलमानों की अक्सरियत आबाद हो जाती, मुकामी लोग वहाँ से किसी दूसरे इलाके में कूच करने लगते हैं। जैसे लंदन में अल्फोर्ड और बार्किंग का इलाका जो अंग्रेज़ों की बस्ती थी, अब वहाँ गोरा नज़र ही नहीं आता। यूरोप में बसने वाले ये 2.5 करोड़ मुसलमान अब बैरूनी दरअंदाज या घुस बैठे नहीं तस्वर होते, बल्कि आइनी तौर पर इनके शहरी हैं। यही वजह है यूरोप के तमाम ममालिक अब उन्हें अंदरूनी ख़तरा, इंटरनल थ्रेट तस्वर करते हैं। एक अहम तब्दीली यह है कि 11 सितंबर के वाक़यात के बाद मुकामी गोरों के मुसलमान होने की तादाद में हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ और इसने इस ख़तरे को मज़ीद गंभीर बना दिया। सलमान राशिदी के नावल पर यूरोप के मुसलमानों का शदीद एहतजाज पूरे यूरोप में एक ख़तरे की पहली घंटी के तौर पर लिया गया। यूरोप वाले अपने हमवतन मुसलमानों से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं कर रहे थे। इसके बाद से लेकर फ्रांस के छोटे शहरों में दंगे और फसाद, कार्टून की अशात के बार बार वाक़यात और इन पर इश्तिहार, हाईलैंड के फिल्मसाज का कत्ल और फ्रांस में चार्ली हैंड के दफ्तर पर हमलों ने यूरोप में यह सोच पैदा कर दी है कि मुसलमान अब इनके लिए एक बहुत बड़ा अंदरूनी ख़तरा है जो इनकी तहजीब और लाइफ स्टाइल पर हमला आवर है।